नमस्कार, मघी आवाज़ में का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोल्डन कुमार। नवादा में विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न है, जैसे कि नवादा में जाम की समस्या और दूसरा नंबर है रोजगार। नवादा में युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, जिसको लेकर हमने आज आरजेडी के महिला अध्यक्ष रेणु जी से बात करेंगे। आइए बात करते क्या कुछ करते हैं। तो नवादा में जाम की समस्या को लेकर कैसे आप लोग देखते हैं? हाँ, नवादा में जाम की समस्या तो है और बहुत हद तक कम किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, जैसे रोड के किनारे जो दुकान लगाते हैं ठेला वगैरह। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि नवादा का अभी रहनुमा कौन है, क्योंकि जिस तरह से हमारे महागठबंधन के भी खुद जीते हुए चार विधायक हैं और उस हाल में जो स्थिति नवादा की आज हुई है बड़ी ही तकलीफ दे है। यहाँ से बगल में आप नालंदा देखिए तो सारे जो रोड का निर्माण हो रहा है वहाँ पे पाया दिया गया है और इस तरह से यहाँ पुल बनाकर पूरे नवादा को शहर को पैक कर दिया गया, जो कि बड़े ही दुख की बात है। नवादा एक ऐसा शहर है जो जिसमें तमाम विधायक नवादा जिला के सांसद हो, एमएलसी हो, तमाम लोग उस रास्ते से गुजरते हैं। जी जी। तो कैसा लगता होगा उन लोग की, आप भी गुजरते हैं तो कैसा लगता है उस रास्ते से गुजरते हैं जो नवादा में इस तरह का स्थिति बना हुआ है? बहुत बुरा लगता है जब आम पब्लिक कितनी परेशान होती है, ये तो हमें समझ में आता है और बहुत ही विकट समस्या है। क्योंकि जब आप जाते हैं नवादा, अभी तो यहाँ पे दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आए दिन सड़क दुर्घटना सुनने में आ रही हैं, देखने में आ रही हैं और कोई भी आधे घंटे का काम हो उसको करने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो इस समस्या से किस तरह, इसके लिए संसद वहाँ विधानसभा में भी आवाज़ उठानी चाहिए बाकायदा और सब लोगों को मिलकर विचार करना चाहिए और इस समस्या से जितनी जल्दी निजात मिले उतनी बढ़िया बात होगी। क्योंकि नवादा में 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है, बहुत सारे लोग आते हैं, जाम में भी फंसे हुए रहते हैं, बहुत सारे धूल भी उड़ते रहते हैं। इसमें नवादा की खूबसूरती कैसे उभरेगी? परेशानी है, रोड निर्माण तो हो रहा है और युद्ध स्तर पे हो रहा है, आप देख रहे हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन समय रहते जिस तरह से, मेरा कहने का मतलब है, धूल ज़्यादा होता है जिससे नवादा की खूबसूरती ढक जाती है। हाँ उसको थोड़ा सा, क्योंकि और जगह भी देखते हैं कि जिधर रोड निर्माण होता है तो जहाँ डबल लाइन है या 4 लाइन है तो एक तरफ से आवागमन चालू करते हैं, दूसरी तरफ से निर्माण होता रहता है तो साइड में बैरिकेड टाइप का बनाया रहता है या तो प्लास्टिक या फिर कुछ ऐसा करके। तो उस तरह का कोई भी चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, इससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मोटरसाइकिल से जाना तो मतलब कि खतरे के मुँह में जाना है और बहुत ही बुरी स्थिति अभी है नवादा की। और हम लोग तो यही बस सबसे प्रशासन से और जो भी यहाँ पे हैं लोग, सबसे यही निवेदन करेंगे कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये नवादा में जो जाम की समस्या है उसमें प्रशासन की क्या अहम भूमिका होनी चाहिए? जाम की समस्या तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम देखते हैं कि बाज़ार में रोड के किनारे जो लोग दुकान लगाते हैं या फिर ये सबसे ज़्यादा जाम होता है जो ई रिक्शा वाले जो हैं वो, उनकी वजह से। और पैदल चलने वालों की तो बहुत बुरी स्थिति है। बाकी उसको किस तरह से कम किया जाए, क्योंकि जो लोग वर्षों से लगाते आ रहे हैं अगर दुकान के किनारे अपना ठेला या जो कुछ भी उनका रोजगार, रोजी रोटी जो चल रहा है, तो अचानक से उनको इस तरह से उजाड़ देना भी सही नहीं है। तो उन लोगों के लिए कहीं एक ऐसा जगह दिया जाता जो फुटपाथ वाले अपना दुकान, अपना बाजार वहाँ लगा सकते थे, तो उससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कम हो जाती ये समस्या। मैम, नवादा में जिस तरह से ठेले रोड पे लगे हुए रहते हैं, लेकिन जब अधिकारी लोग आते हैं उस समय क्या होता है कि नगर निगम की तरह उसको हटा दिया जाता है। अब फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे वो लगाते हैं, अब फिर कुछ 1 महीने बाद उसको हटा दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, क्षति तो दोनों को होता है। इन लोगों की परेशानी, एक ही काम को बार बार करते हैं और उन लोगों को भी परेशानी होती है जो हमेशा इधर उधर खसकते रहते हैं। तो बात वही है ना कि समस्या का समाधान नहीं निकाला जा रहा है। परमानेंट सोल्यूशन जब हो जाएगा, वो तो बस खाना पूर्ति हो रही है कि प्रशासन भी दिखावे के लिए बस वो हटा दे रहे हैं और फिर वो दूसरे दिन से रोजी रोटी है तो वो आके वहाँ पे लगाएंगे। तो जब तक उनको एक परमानेंट जगह नहीं दिया जाता तो फिर उसका समस्या का समाधान कैसे होगा? नवादा की खूबसूरती की बात करें तो नवादा में एक नदी होकर गुजरती है, खुरी नदी जी। उसमें बहुत सारे कचरा बिके हुए रहते हैं। अगर उसको साफ करवा दिया जाता तो क्या देखने को मिलता कि छठ वगैरह होता है जो हमारा पर्व है, उसमें देखने में खूबसूरती की तरह बढ़िया होकर गुजरता। अगर उसको बढ़िया सजा दिया जाता तो ये बढ़िया उसको बना दिया जाता पूरा नवादा में। बिल्कुल, ये बात तो है। इसके लिए तो मैं चाहूँगी कि जो नगर अध्यक्ष हैं,
चेयरमैन है या वार्ड पार्षद जो भी हैं, तो उन लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की का एक स्थान होता है। आप पूरे शहर में अगर कचरा फैला दोगे, घर में ही डस्ट फैला दोगे, तो कितना बुरा लगता है। तो इसके लिए तो नगर अध्यक्ष को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हम अपने नवादा को कैसे सुंदर बनाएं। और एक नवादा में एक समस्या है स्टूडेंट को लेकर, बेरोजगारी। उन लोग हमेशा पढ़ाई करते समय से, पढ़ाई करने के बाद 10th तक पढ़ाई करते हैं। 10th के बाद जब 12th तक पढ़ लेते हैं, 12th के बाद जो पढ़ाई उनका होता है बीए का, उसमें हमेशा मगध यूनिवर्सिटी में लेट देखने को मिलता है। हाँ, ये समस्या तो है। मगध यूनिवर्सिटी आज से नहीं, मुझे लगता है कि इधर पिछले सत्र का ही अभी एग्ज़ाम पूरा नहीं हुआ है, सेकेंड सेमेस्टर का ही रिजल्ट नहीं आया है और फाइनल का भी फॉर्म फिलअप होने वाला है। बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैं तो चाहूँगी, आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी शिक्षा मंत्री जी से कि इस पर विचार करें, क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। सही टाइम पे रिजल्ट नहीं आने से उनका बहुत नुकसान हो रहा है। तो आने वाला भविष्य हमारा कहाँ जाएगा, इसके लिए इस बात को विचार करना चाहिए। ठीक है, अगर 6 महीने या 7 महीने में भी रिजल्ट आ जाता है, बीए उन लोग कर लेते हैं, उनके बाद एक महत्व होता है कि अगर हम लोग पढ़ाई कर भी लेते हैं तो रोजगार को लेकर थोड़ा सा बिहार में होता है। और खास करके नवादा के लोगों की हम बात करें तो नवादा में बहुत सारे लोग रोजगार के ढूंढने चलते हैं, बिहार से बाहर निकलते हैं। तो अगर नवादा में जो चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है, अगर वो खुलता तो क्या लोगों को बाहर जाने की नौबत नहीं आती? लोग घर में ही रोजगार करते, अपने परिवार के साथ रहते। सही बात है। अगर सुविधाएं यही मुहैया हो जाए तो लोग अपने घर परिवार को छोड़ के बाहर जाने को मजबूर नहीं होते। यहाँ पे नवादा में टैलेंट की कमी नहीं है। नवादा के बच्चे पढ़ाई के लिए जो बाहर गए हैं, आप जानते हैं कितने मेहनत करने वाले लोग यहाँ हैं, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो या खेल के मामले में हो। लेकिन यहाँ जितने बच्चों में टैलेंट है उस हिसाब से उनको सुविधा नहीं मिल पाती है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। यहाँ बासोडी होके जब आप जाते हैं गोविंदपुर के लिए, तो वहाँ पे आप देखिएगा बीच में नदी पार करने के बाद बहुत सारा जगह ऐसे ही पड़ा, वहाँ पे कुछ भी एक बढ़िया सा स्टेडियम भी बन सकता था। ये इन सब चीज़ों पर विधायकगण जो हमारे हैं माननीय, उनको भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा कि हमारा नवादा जिला कैसे विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े। दूसरी बात है, जो आप चीनी मिल बोल रहे हैं, तो वो अगर चालू हो जाता तो बहुत से नौजवान भाई जो हमारे बेकार बैठे हुए उनको रोज़गार मिल सकती थी। और यही सब चीज़ें हैं जो नवादा को आगे बढ़ा सकती है, और इन्हीं की वजह से आज हमारा नवादा इतना पीछे है। बिहार में ज़मीनी मैटर को ज़्यादा देखा जाता है, खास करके नवादा जिला में। इसमें क्या होता है, इसमें अधिकारी का कितना योगदान होता है? देखिए, इस तरह की समस्या तो बहुत गंभीर समस्या नवादा में है, और सही में इधर पिछले कुछ दिनों में ज़मीनी विवाद में बहुत सारी हत्याएं हुई है, जो अपने ही परिवार के लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों का किया है। तो इसके लिए मैं प्रशासन से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इस तरह का अगर लड़ाई झगड़ा, क्योंकि ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं होती है, ये कलह जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और उस मुकाम पे जाता है कि आदमी का दिमाग मतलब वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है और एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू होता है। तो जब प्रशासन में इस तरह की बातें जाती है या जो ज़मीन का मामला आता है कार्यालय में, तो सीईओ साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस पर गहनता से विचार कर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को भी उस समय अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए कि किसी जान माल की हानि ना हो पाए। इसमें एक चीज़ और देखने मिलता है मैम कि जब हम लोग हमारी टीम जाती है ब्लॉक जी, ब्लॉक देखने जाती है समस्या क्या है, वहाँ पे बीओ साहब और सीओ जो होते हैं, वीडियो सीओ ऑफिस में नहीं होते हैं। उनका एक बहाना होता है, घर में भी रहते हैं तो उनका बहाना होता है कि हम क्षेत्र में रहते हैं। ये कमी अगर इस तरह की है तो उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि जो लोग भी ब्लॉक में बैठे या वो जनसेवा के लिए वहाँ पे उनको रखा गया है, तो एक टाइमिंग होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि है भी। तो लोगों को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि किस टाइम हमको जाने से वहाँ पदाधिकारी से मिल सकते हैं, और पदाधिकारी भी अपना समय पे जनता का सेवा में लगे रहें, तो इस तरह की समस्या कभी आएगी ही नहीं। प्रखंड अध्यक्ष खुद आरोप लगाते हैं बीडीओ साहब पे। बीडीओ साहब वो इतना भी नहीं समझते हैं कि उनसे बात करके, उनसे बैठ करके बातों को समझा जाए, छोटा सा बात को बड़ा कर दिया जाता है। देखिए, इस तरह का व्यवहार करके लोग खुद का ही नुकसान करते हैं, या
कोई ग्रामीण है और किसी पदाधिकारी के साथ मिसबिहेव करते हैं तो आपकी छवि खराब होती है, उससे आपका ही नुकसान होने वाला है। और अगर पदाधिकारी भी इस तरह का काम करेंगे तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, आप कितने दिन दूसरों को धोखा दे सकते हैं या किसी की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, सच्चाई छुपती नहीं है। तो एक न एक दिन तो नुकसान होना ही है, बशर्ते है कि आप अपनी जिम्मेवारियां ठीक से निर्वहन करेंगे। तो कोई क्यों इस तरह का मौका आएगा कि लोग बातें बनाएंगे। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। थे नवादा जिला के आरजेडी के महिला अध्यक्ष रेणु देवी जी। तो हमने इनसे बात किया नवादा की विभिन्न समस्या को लेकर, नवादा में जाम की समस्या, नवादा की खूबसूरती को लेकर, नवादा में युवाओं को रोजगार को लेकर। इसी तरह का तमाम बड़ी खबरों देखने के लिए बने रहे मघे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।